हेलो स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय में अंतर के बारे में। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि प्रश्न पत्र के अंतर्गत लगभग 4 अंकों में से संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। ग्रामीण एवं नगरीय समुदायों में अंतर जानने से पहले हमें यह भी जानना है कि ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय कौन है या उनकी क्या विशेषताएं। जैसे हमने पहले समुदाय की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है, उन विशेषताओं को यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में लागू करें तो वह विशेषताएं ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं कहलाएंगी। और जब उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम नगरीय समुदाय को अध्ययन करने की कोशिश करें तो नगरीय समुदाय के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बात होती है कि दोनों प्रकार के जो समुदाय हैं, क्या इन्हें विभक्त किया जा सकता है। इस संबंध में यह कहना उचित होगा कि वर्तमान समय में इनमें विभाजन रेखा खींचना बहुत कठिन कार्य हो गया है, क्योंकि आज अनेकानेक विकास के कार्यक्रमों के तहत जो हमारा संपर्क मार्ग, चाहे वो रेल का हो, चाहे वो सड़क का हो, या हमारा वायुयान के माध्यम यानी वायु मार्ग हो, इन सभी मार्गों के माध्यम से हम गांव और शहर को परस्पर जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे कोई हाईवे के निकट गांव है तो उसमें वो सभी विशेषताएं देखने को मिलने लगी हैं जो कि शहरी समुदाय में देखने को मिलती थी। तो परिणाम है कि जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे गांव और नगर के बीच एक सातत्य पैदा हो रहा है, यानी रूरल अर्बन कंटिन्यूम की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई है। अतः दोनों में अंतर करना अनेक बार हमें कठिन दिखाई देता है, किंतु एक अवधारणात्मक रूप में जब हम ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में अंतर करने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कुछ विशेषताएं जो कि ग्रामीण समुदाय से जुड़ी हैं और वो शहरी समुदाय में लगभग ना के बराबर मिलती हैं, है ना। और इसी प्रकार जो शहरी समुदाय की विशेषताएं वो ग्रामीण समुदाय में नहीं मिलती, यदि हम उन्हें एक आदर्श रूप में ग्रामीण समुदाय माने या शहरी समुदाय माने। उसी आधार पर ही हमने अंतर करने की चेष्टा की है। तो सबसे पहले हम ऑक्यूपेशन की बात करें, व्यवसाय की बात करें। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश व्यक्ति कृषि व्यवसाय पर आश्रित है। कृषि या कृषि से संबंधित दूसरे व्यवसाय जैसे कि पशुपालन है, मत्स्य पालन है। नगरीय समुदाय में व्यवसायों में भिन्नता बहुत अधिक होती है और वहाँ जो ग्रामीण व्यवसाय हैं वो लगभग ना के बराबर देखने को मिलते हैं। नगरीय समुदाय में व्यक्ति सेवा कार्यों में या किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और एक ही परिवार के सदस्य भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं, अलग अलग व्यवसाय भी कर सकते हैं। वहाँ एक ही व्यवसाय में पूरा परिवार जुड़ा हो ऐसा आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, प्रकृति के साथ संबंध। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप विद नेचर, तो वहाँ देखते हैं कि ग्रामीण व्यक्तियों की जो प्रकृति के साथ संबंध है वो प्रत्यक्ष रूप में उनके व्यवसाय भी अधिकांशतः प्राकृतिक साधनों के आधार पर ही हैं, उन पर आश्रित हैं। जबकि नगरीय समुदाय प्रकृति से पृथक्करण यानी प्रकृति से बहुत दूर रहता है और वह कृत्रिम वातावरण की प्रधानता वहाँ पाई जाती है। जैसे गर्मियों में अगर हम देखें तो गर्मियों में गांव का व्यक्ति पेड़ के नीचे
आराम से सोता है, वहाँ हरियाली की वजह से ठंडक रहती है। किंतु शहरी समुदाय मशीन, जो एसी मशीन है, कूलर है, इनके आधार पर जीवन व्यतीत करता है। इसी प्रकार शहरी समुदाय का अगर दूसरे मौसमों में देखा तो वहाँ भी किसी न किसी प्रकार के यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से ही अधिक जीवन यापन होता है। यातायात के संबंध में देखें तो गांव के क्षेत्र में जो उनके यातायात के साधन हैं वो आज भी हम बैलगाड़ी या अन्य पशुओं के द्वारा खींचे जाने वाले वाहन देखने को मिलते हैं, जबकि शहरों में ये नहीं। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रकृति के साथ जो संबंध है वो गांव में, ग्रामीण समुदाय में ज़्यादा है शहरी समुदाय की तुलना में। इसी प्रकार समुदाय के आकार की बात करें तो समुदाय का आकार ग्रामीण समुदाय सीमित होता है, छोटा होता है बनिस्बत शहरी समुदाय के। इसी कारण जो समुदाय ग्रामीण है उसमें लघुता है, छोटा है, तो वहाँ लोगों में प्रत्यक्ष संबंध बहुत अधिक देखने को मिलते हैं। परस्पर एक दूसरे को जानने की उनमें ज़्यादा मात्रा है, जबकि शहरी समुदाय में देखने को मिलता है कि प्रत्यक्ष संबंध बहुत कम है। और अनेक बड़े शहरों में तो हम ये देखते हैं कि पड़ोसी को भी हम नहीं जानते कि पड़ोस में हमारे कौन रहता है, क्योंकि हमारा उनसे संबंध नहीं होता। एक अन्य विशेषता या अन्य अंतर जो है जनसंख्या घनत्व के साथ है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ग्रामीण समुदाय में कम है बनिस्बत शहरी समुदाय के। कारण कि ग्रामीण समुदाय में जैसे हमने कहा कृषि का प्रमुख व्यवसाय, बड़े बड़े खेत होते हैं और रहने के लिए मकान कम होते हैं, जबकि कृषि का या दूसरे व्यवसायों के लिए वहाँ ज़्यादा जगह। इन समुदाय में, ग्रामीण समुदाय में क्योंकि छोटे हैं तो उनमें अनौपचारिक संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है और सहज संबंध होते हैं, जिनमें वो परस्पर एक दूसरे की सहायता करने को तैयार रहते हैं। जबकि नगरीय समुदाय में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। एक एक मकान में 50-50 लोग भी रहते हैं और जगह की कमी के कारण बहुत छोटे छोटे कमरों में भी पूरा परिवार अपना जीवन यापन करता है। आवास की समस्या अधिक होने के कारण ऐसे नगरीय समुदायों में जो संबंध है वो औपचारिक अधिक देखने को मिलते हैं, यानी काम से मतलब रखते हैं। अप्रत्यक्ष संबंध अधिकांश होते हैं कि किसी से हमने फ़ोन पे बात कर ली तो अपना काम करा लिया, है ना, या हम दूसरे जो मीडिया के तरीके हैं, जो आजकल इंटरनेट के तरीके के माध्यम से हम संबंधों का निर्माण करते हैं और केवल अपने कार्यों के लिए दूसरे लोगों से हम संबंध बनाते हैं। काम होने बाद हम उन संबंधों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। एक अन्य अंतर दोनों समुदाय के बीच सजातीयता तथा विजातीयता का है, यानी होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों का जो व्यवसाय है एक सा है, सभी लोग खेती करते हैं और मौसम के साथ जो खेती करते हैं तो लगभग एक सा ही व्यवसाय सब करते प्रतीत होते हैं। रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और जीवन पद्धति भी उनकी एक सी दिखाई देती है। उनके विचारों में समानता पाई जाती है, जबकि नगरीय समुदाय में व्यवसायों में भी अंतर है, रहन सहन में भी अंतर है और उनके विचारों में, जीवन पद्धति में, रीति रिवाज में, खान पान में, सभी में अंतर है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जातियों के, धर्मों के लोग एक साथ एक ही क्षेत्र में रहते हैं। परिणाम से सभी अपने अपने धर्मों, अपनी अपनी जाति के हिसाब से विभिन्न रीति रिवाजों की पालना करते हैं। इस कारण से शहरी समुदाय के लोगों में विजातीयता ज़्यादा पाई जाती है। एक अन्य अंतर सामाजिक स्तरीकरण तथा विभिन्नीकरण के आधार पर होता है, यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी एक
प्रमुख अंतर दोनों प्रकार के समुदायों में देखने मिलता है। जहाँ ग्रामीण समुदाय में विभिन्नीकरण है या विभेदीकरण है, वो आयु, लिंग के आधार पर अधिक देखने को मिलता है। जबकि जातिगत स्त्रीकरण की प्रधानता ग्रामीण समुदाय में ज़्यादा है बनिस्बत शहरी समुदाय के। नगरीय समुदाय में विभिन्नीकरण अनेक कारणों से हो सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शहरी समुदाय में स्तरीकरण का आधार केवल जाति नहीं है, बल्कि वहाँ वर्ग के आधार पर विभिन्नीकरण होता है। ग्रामीण समुदाय में अधिकांश स्तरीकरण जाति के आधार पर देखना। सामाजिक गतिशीलता की बात करें तो सोशल मोबिलिटी ग्रामीण समुदाय में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो जीवन शैली है वो बहुत सीमित दायरे वाली है। व्यक्ति अपना श्रम का कार्य करके आराम से अपनी जीवन यापन लायक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर लेता है, और परिणाम तो उसका बहुत अधिक इधर उधर आना जाना नहीं होता। और शहरी समुदाय में बहुत अधिक गतिशीलता देखना मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जो व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति अलग अलग समय पर भी अलग अलग प्रकार के कार्य करता दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर जीवन यापन करना कठिन होता है और उसे अधिक पैसे की चाह होती है। परिणामतः इस कारण भी वहाँ व्यावसायिक गतिशीलता दिखाई देती है और व्यक्ति अपने अर्जित गुणों के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों में कार्य करता दिखाई देता है। सामाजिक अंतःक्रियाओं की व्यवस्था की बात करें तो ग्रामीण समुदाय में अंतःक्रियाओं का क्षेत्र भी सीमित होता है, जबकि नगरीय समुदाय में व्यक्तियों में संपर्क अधिक होते हैं तथा अंतःक्रियाओं क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि हमें अलग अलग जरूरत की पूर्ति के लिए अलग अलग व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है। एक और अंतर प्राथमिक तथा द्वितीयक संबंध के रूप में भी हमें देखने को मिलता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी रिलेशन। सीमित आकार होने के कारण, लघु आकार होने के कारण ग्रामीण समुदाय में अधिकांश लोगों के बीच में प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है। जैसे हमने पहले भी कहा कि ये अनौपचारिक प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, सहज होते हैं और सहयोग की भावना वाले होते हैं। और ये संबंध स्वयं साध्य है, यानी कि हमें कोई ज़रूरत है तो हमारा कार्य सहयोग के कारण आसानी से पूरा हो जाता है, क्योंकि ग्रामीण समुदाय के सभी लोग हर सदस्य कार्य को अपना कार्य मानते हैं, अपनी समुदाय की इज्जत मानते हैं, इसलिए वो उसके सभी कार्यों को करने में सहायता करते हैं। और ये संबंध किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाएं ऐसा भी जरूरी नहीं है। जबकि नगरीय समुदाय में क्षेत्र विस्तृत होने के कारण, लोगों में विजातीयता होने के कारण और संबंध जैसे हमने पहले कहा औपचारिक हैं, छू और जाओ प्रकृति के होते हैं, तो उनमें कोई सहजता नहीं होती, केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से सहयोग करते हैं, और यदि उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो सहयोग नहीं करें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इन संबंधों में कृत्रिमता ज़्यादा है, वास्तविकता कम है। धर्म की महत्ता ग्रामीण समुदाय में ज़्यादा है बनिस्बत शहरी समुदाय के, क्योंकि शहरी समुदाय में अलग अलग विचारधाराएं विद्यमान है और वहाँ हमने पहले कहा जाति धर्म को अधिक महत्व नहीं देते, परिणाम तो वो एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जबकि ग्रामीण समुदाय में, क्योंकि गांव अधिकांश से देखने को मिलते हैं कि एक जाति का प्रभुत्व होता है, तो वहाँ पर एक विशेष विचारधारा वाले
लोगों का प्रभुत्व होने के कारण उनमें धार्मिक विचारों की प्रधानता देखने को मिलती है। और साथ ही क्योंकि प्रकृति पर वो अधिक निर्भर हैं, इस कारण से भी वे पूजा पाठ कर अपनी ईश्वरीय शक्ति के साथ अगाध प्रेम प्रकट करते हैं। सामाजिक नियंत्रण ग्रामीण समुदाय में परंपराएं, प्रथाएं, जनरीतियाँ, लोकाचार आदि की प्रधानता पाई जाती है। ये सभी हमारे अनौपचारिक प्रकार के सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, जो कहीं लिखे हुए नहीं हैं, केवल पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। इस कारण से हम इनके की पालना करते हैं और हम इन्हें अपने जीवन में एक आचार व्यवहार के रूप में शामिल कर लेते हैं। जबकि शहरी समुदाय में ऐसा नहीं है और वहाँ औपचारिक साधन के रूप में राज्य, कानून, शिक्षा आदि के माध्यम से अधिकांश से सामाजिक नियंत्रण किया जाता है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं को बहुत अधिक महत्वता नहीं देते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय में कुछ विशेष अंतर हैं, जिन्हें अगर हम एक आदर्श गांव या शहरी समुदाय की बात करें तो देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद।